हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के पुनरावृत्ति सत्रों के इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इन सत्रों का महत्व इस संदर्भ में है कि यहाँ एक सत्र में एक पूरे अध्याय की पुनरावृत्ति करने की योजना है, जिसको श्रवण करने के पश्चात आपके पास जिस समूह में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, इसी चैनल पर अपलोड किए गए प्रश्नोत्तरी क्विज सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये सत्र श्रवण करने के पश्चात स्कंद 1 अध्याय 2 से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, आप उसका उत्तर करने में सरलता प्राप्त कर सके, आपके लिए ये सत्र सहायक हो सके, इसके लिए इसका आयोजन किया गया है। तो ये सत्र में एक एक श्लोक का वाचन नहीं होगा। स्कंद 1 अध्याय 2 एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर अन्यत्र उपलब्ध है। इस एक पूरे सत्र में जो विषय वस्तु है, उसको हम लोग संक्षिप्त पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुनते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी आचार्यों, गुरुजनों, भगवत वृंद को सादर नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद को और उनकी पुस्तकों का आश्रय लेकर नैमिषारण्य के जंगल में उपस्थित ऋषि मुनियों को सुनाए जा रहे वाले इस प्रसंग को हम सभी यहाँ प्रयास पूर्वक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानव जीवन के उद्देश्य को, परम उद्देश्य को समझते हुए मनन करने योग्य बिंदुओं को श्रवण कर रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में वक्ता और श्रोता का युग्म स्थान स्थान पर कई वक्ता और श्रोता हमें श्रवण करने को मिलेंगे। आरंभ है नैमिषारण्य के जंगल में सूत गोस्वामी और ऋषि वृंद के समूह से, जिसके अग्रगणी शौनक ऋषि हैं। इस वार्ता के मध्य में सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का संबंध आएगा और सुखदेव गोस्वामी विषय वस्तु की अनिवार्यता के अनुसार कहीं विदुर और मैत्रेय को, कहीं विदुर और उद्धव को, कहीं ब्रह्मा और नारद को, कहीं नारद और अन्य योग्य व्यक्तित्वों का संवाद प्रस्तुत करेंगे। स्कंद 1 अध्याय 2, जिसका नाम दिव्यता तथा दिव्य सेवा है, इस अध्याय में संकलित विषय वस्तु वास्तव में अध्याय 1 में जो ऋषि मुनियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए थे, उसके उत्तर देने के क्रम में आरंभ की हुई है। तो सूत गोस्वामी जी का परिचय अध्याय 2 के पहले कुछ एक श्लोक में दिया गया है। मुनियों द्वारा क्या जिज्ञासा की गई, यह अध्याय 1 था, और वहां जो 6 प्रश्न किए गए थे वो इस प्रकार है। परम कल्याण क्या है? मुनि पूछते हैं, परम कल्याण क्या है? जिसका उत्तर स्कंद 1 अध्याय 2 छठे और 7वें श्लोक में दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? पूरा अध्याय वास्तव में इस दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए समर्पित है। स्कंद 1 का अध्याय 2 भक्तिमय सेवा समस्त शास्त्रों का सार है। प्रश्न 3 था, कृष्ण के प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? जिसका उत्तर स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 34 और अध्याय 3 श्लोक संख्या 28 में देते हुए आचार्य श्रेष्ठ कहते हैं, सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु कृष्ण प्रकट होते हैं। प्रश्न 4 पुरुषावतार विभिन्न अवतारों के संदर्भ में था और इसका उत्तर इसी अध्याय 2 के श्लोक संख्या 30 से 33 में आता है। प्रश्न संख्या 5 में
विभिन्न लीला अवतारों के बारे में पूछा गया था और इसके लिए तीसरा अध्याय है स्कंद 1 का। और छठा प्रश्न था, कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद धर्म ने कहाँ शरण ली? और इसका उत्तर स्कंद 1 के अध्याय 3 में आता है। तो परम कल्याण क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? कृष्ण के क्यों प्रकट होते हैं? पुरुष अवतार और गुणा लीला अवतार क्या हैं? और उनके लीला स्वरूप में अंतर्ध्यान होने के पश्चात धर्म ने कहाँ शरण ली? ये स्कंद 1 अध्याय 1 में पूछा गया था। स्कंद 1 अध्याय 2 में इसका उत्तर देते हुए ये पूरी विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है। इसलिए यदि हम यहाँ पर देखें तो इस क्षमा कीजिए, स्कंद 1 अध्याय 2 में इसलिए जो विषय वस्तु आयोजित की गई है, वो दिव्यता तथा दिव्य सेवा की ओर समर्पित है। इस अध्याय में मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी से। जो ये विषय वस्तु आप लोगों के संग पहले भी प्रस्तुत की गई थी। तो सूत गोस्वामी को, जैसा मैंने कहा, प्रथम कुछ श्लोकों में प्रणाम करने से ये आरंभ होता है। 6 में से 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ इस अध्याय में दिए गए हैं। भक्ति की महिमा बताई गई है और भगवान श्री कृष्ण के पूजा की श्रेष्ठता बताई गई है। तो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, रोमहर्षण सूत गोस्वामी जी के पिता का नाम है और उग्रश्रवा सूत गोस्वामी जी का अन्य नाम है। उनको नमस्कार करते हुए उन 6 प्रश्नों में प्रथम 4 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर संकलित हुए हैं। सबसे पहले श्रोता और वक्ता की योग्यता, श्रेष्ठता, आवश्यक अर्हता निवेदित की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा में पालन किए जाने वाले सभी योग्य कर्तव्यों को धारण करने वाला मनुष्य भगवत कथा कहने का अधिकारी है और श्रोता के रूप में सुनने की जिज्ञासा होना, निष्ठावान होना, ये आवश्यक अर्हता है। जब जीव गुरु का आश्रय लेता है, गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, विनीत पूर्वक गुरु को प्रसन्न करता है, तब भगवान को जानने योग्य समस्त ज्ञान उसके मन, बुद्धि, दिमाग में स्थिर हो जाता है। क्योंकि गुरु शुद्धिकरण संस्कार शिष्य के भीतर प्रवाहित करता है। तो जिसे हम वेदों के माध्यम से कहें तो षोडश संस्कारों में से एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उसके पश्चात जीव का पुनर्जन्म कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। और द्विज बनने का क्रम हुआ कि शुचिता, पवित्रता, शास्त्रों के प्रति निष्ठा और समर्पण जीवन में उद्भूत होता है। और द्विज बनने के पश्चात जब जीव वेदाध्ययन करता है तो उसे विप्र कहते हैं। वेदाध्ययन के पश्चात जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने का क्रम तब तक रहना चाहिए जब तक जीव विप्र से वैष्णव न बन जाए। तो जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात शुद्धिकरण संस्कारों से द्विज बना, गुरु के संरक्षण में द्विज से वेदाध्ययन करते हुए विप्र बना और विप्र बनने के पश्चात आध्यात्मिक
यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक जीव स्वयं को वैष्णव नहीं कहला देता। वैष्णव वास्तव में स्नातकोत्तर अवस्था है। तो ब्राह्मण जन्म से नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव से संस्तुत करने वाले हमारे आचार्य वैष्णव की योग्यता तक, स्वरूप सिद्ध विद्वान बनने तक की यात्रा को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो जितना भी वर्ण व्यवस्था का श्रवण हमने किया है, जितनी भी आश्रम व्यवस्था है, चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर अवतरित होकर अधिकृत वैष्णव बनने तक जीव को कैसे व्यवहार करना है, इसको हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में ये मनुष्य से, द्विज से, विप्र से वैष्णव बनने तक की यात्रा बताई है। आगे इसी अध्याय में श्लोकों की प्रस्तुति इस प्रकार से थे। श्लोक संख्या 2, 3 और 4 में गुरु की महत्ता को बताते हुए प्रणाम किया गया। श्लोक संख्या 4 में सूत गोस्वामी जी ने व्यासदेव को प्रणाम किया है। श्लोक संख्या 5 श्रवण करने वालों की सराहना के बारे में, और श्लोक संख्या 6 और 7 में प्रश्न 1 और 2 का उत्तर दिया गया है। तो सूत गोस्वामी जी का परिचय प्राप्त होने के पश्चात, वक्ता और श्रोता की योग्यता को वर्णन करने के पश्चात, सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी के पश्चात उन्होंने व्यासदेव को प्रणाम किया है, क्योंकि व्यासदेव द्वारा वैदिक ज्ञान को उसके अगले स्तर तक स्पष्ट करने के लिए वेदांत सूत्र, या जिसे हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उसका संकलन किया गया था। और अपने गुरु नारद मुनि के आदेश पर, जिसका वर्णन स्कंदे के आगे के अध्यायों में आएगा, उनके द्वारा इस वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का जो सहज भाष्य है, अर्थात सरलतम प्रस्तुति है, वो श्रीमद् भागवतम यहाँ वर्णन की गई है। तो सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित कहे गए, और उनके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया सहज भाष्य श्रीमद् भागवतम को श्रवण और अनुभव करने के पश्चात, कि इस भौतिकतावादी जगत में चाहे ब्रह्मा हो, जो कि महान ब्रह्मा है, चाहे एक शुद्र चींटी हो, कोई पूर्णतया सुखी नहीं रह सकता। जीव सुखी होने की स्थायी योजना बनाता है, पर प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। और वास्तव में इस भौतिकतावादी जगत को भगवान की पूरी सृष्टि का अंधकारमय, सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहा जाता है। जो इस अनिश्चितता को, नश्वरता को अनुभव कर पाते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस अंधकारमय भाग से, भौतिकतावादी संसार से अपने आप को सदा के लिए कैसे मुक्त किया जा सके। पर साथ ही सूत गोस्वामी कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मनुष्य जिन्हें इसमें से बाहर निकलने में कोई रुचि नहीं होती। अपनी ही भौतिक कृतियों से वो परेशान होंगे, पर उसे छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्तियों को कर्मी कहा गया है। इन लाखों कर्मियों में से कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति जो इस भूल भलैया से निकलने का प्रयास करता है, वेदांत सूत्र के प्रकाश को समझना चाहता है, उसे ज्ञानी कहा गया है। और श्रील व्यासदेव समझ गए थे कि ऐसे 1, 2, 4, 10 लाखों की संख्या में निकलने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी वेदांत सूत्र का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ पूर्ति में कर सकते हैं।
तो इसलिए वेदांत सूत्र के पूरक के रूप में, सहज भाष्य के रूप में ये भागवत पुराण की रचना हुई है। तो ये सब कुछ श्लोक संख्या 3 के आसपास श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य में व्यक्त किया गया है। तो व्यास देव जी ने भागवत ब्रह्म सूत्रों के रूप में इसकी रचना करके सुखदेव गोस्वामी को भागवत का पहला उपदेश दिया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसे निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ बनाया है। कुछ एक व्यक्तियों द्वारा, कुछ एक संप्रदायों द्वारा, अनुयायियों पंथ के मान्य महापुरुषों द्वारा कई बार भागवतम को नवीन कृति कहा जाता है और ये भाव व्यक्त किया जाता है कि ये बहुत ही अल्प ज्ञानियों के लिए है, क्योंकि इसमें संस्कृत के बड़े-बड़े सूत्र और उनसे संकलित क्लिष्ट सूत्रों का निरूपण नहीं है। आगे सूत गोस्वामी, जो हम लोग श्लोक पर श्रवण करते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। प्रतिदिन जो हम मंगलाचरण में श्लोक श्रवण करते हैं वो स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 4 से है, जहाँ पर इस साधन स्वरूप श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के पूर्व भगवान नारायण को, नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को और इस भागवतम के ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार किया गया। तो पूरे वैदिक साहित्य का, पुराणों का, भौतिक जगत के गहनतम भागों का सार, उन पर विजय प्राप्त करने की सूत्र तालिका इस श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। इसका यहाँ उल्लेख किया गया। हम सभी जानते हैं, कुछ लोग सतोगुणी होते हैं भगवत गीता से लेकर अभी तक के श्रीमद् भागवतम से, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। इसलिए व्यास देव जी द्वारा पुराणों के विभिन्न वर्गीकरण भी लोगों की रुचि के अनुसार व्यक्त किए गए थे। और उस प्रस्तुति में श्रीमद् भागवतम जिनके जीवन में शुद्धता, पवित्रता और ज्ञानमय भक्ति, केवल भक्ति नहीं, ज्ञानमय भक्ति को समझने की जिज्ञासा स्थिर हो गई है, वो इस अनुभूति को समझ पाते हैं। तो पुनः श्लोक संख्या 6 और 7 में प्रश्न 1 और 2 का उत्तर दिया गया। प्रश्न 1 क्या था? परम कल्याण का, मैं प्रस्तुत करती हूँ। परम कल्याण की परिभाषा क्या है? किसे कहा गया है परम कल्याण? परम कल्याण क्या है और समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो अध्याय 2 के श्लोक संख्या 6 और 7 में उसका उत्तर दिया गया। यहाँ पर कहते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो परम कल्याण क्या है? परम कल्याण वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों का उत्तर देते हैं प्रथम प्रश्न का।
परम कल्याण क्या है? उस वृत्ति को धारण करना जिसके द्वारा सभी मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकें, और ये अकारण और अखंड होनी चाहिए। इस भौतिक जगत की विशेषताओं में, जिसे नाशवान, मोहपूर्ण और कष्टमय कहा गया है, जहाँ कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास वास्तव में व्यर्थ है, और कष्टों का क्षणिक नाश, कुछ क्षण के लिए कष्ट उपलब्ध ना दिखें, वो नाश मिथ्या रूप में है, उसे ही यहाँ पर सुख कहा गया है। तो अर्थात इस भौतिक भोग के मार्ग पर हम जितना अपने आप को प्रबुद्ध करते जाएंगे, उतने ही हम नाशवान, कष्टमय और मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट श्रेणी में जाते हैं। तो भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कही गई है। परम कल्याण क्या है? भगवत भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कही गई है क्योंकि ये मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। अकारण और अखंड कहने का अभिप्राय है कि भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। इसमें भौतिक सुख भोग की रंच मात्र भी कामना नहीं होनी चाहिए। धर्म को यहाँ पर वृत्ति कहा गया है क्योंकि धर्म शब्द के मूल अर्थ की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, वह जो धारण किया जा सके, वह जो किसी अस्तित्व को संभाले रखता है। हमारा जीव रूप में अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को पुनः जागृत करने में, समन्वित करने में कितनी तत्परता के साथ केंद्रित है। कृष्ण परम पूर्ण है, हम सभी उनके अंश प्रत्यंश हो सकते हैं। सेवक और सेव्य के इस दिव्य संबंध का अनुभव इस भौतिक इंद्रिय जगत के भोग में नहीं प्राप्त किया जा सकता। हम सेवक हैं, भगवान सेव्य हैं, जिसकी सेवा की जा सके। ये घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति का जीवन में विकास होता है, वैसे वैसे मनुष्य को इसका अनुभव होता है। तो इस बद्ध अवस्था में भी हमें इस बात की प्रतीक्षा ना करते हुए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है जिसमें कहा गया, यही परम कल्याण है। मनुष्य को ऐसा करने से क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त होता है और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलता है। श्लोक संख्या 7 में परिणाम देते हुए परम कल्याण का कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है, जीवन में ज्ञान और वैराग्य होना ये सुनिश्चित नहीं कर देता कि हमारे जीवन में भक्ति का उद्भव हो गया है या नहीं, पर भक्ति का उद्भव होने से जीवन में ज्ञान और वैराग्य क्रमशः स्वयं प्रकट होने लग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। ये सरल है, उत्कृष्ट है और परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने का सभी के लिए सुगम माध्यम है। जो भी यज्ञ, दान, तप, उच्च कोटि के कार्य शास्त्रों में संस्तुत किए गए हैं, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत हैं। अर्थात जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होने पर ये सभी सिद्धांत स्वयं अनुगमन करने लगते हैं। अपने आप को भौतिकता से विलग करने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने एक शब्द का उल्लेख किया है, नैष्कर्म। नैष्कर्म शब्द का अर्थ होता है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध शब्द का अर्थ होता है
जो शास्त्रों में संस्तुत नहीं है, उसका अनुपालन ना करें, उसका जीवन में संग ना करें। तो कुछ कार्य अनावश्यक हैं और कुछ कार्य अनिवार्य हैं। इस भौतिक जगत में स्वयं के शरीर की रक्षा करना, अपने आश्रितों को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से संभाल कर संबंधों को निभाना, ये अनावश्यक नहीं कहे जा सकते। तो नैष्कर्म और निषेध में अंतर है। श्रील प्रभुपाद इसे स्पष्ट करते हैं यहाँ। भक्ति द्वारा भगवत प्रेम विकसित करना, ये अनावश्यक कर्मों को जीवन से दूर कर देता है। आगे श्लोक संख्या 8-9 में वृत्ति परक कार्य कैसे किए जा सकते हैं और 10 और 11 में मनुष्य की इच्छाओं का वर्णन किया गया है। उन इच्छाओं को परम सत्य के साक्षात्कार के साथ कैसे जोड़ा जा सके। श्री प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि अल्प ज्ञानी लोगों को आत्मा की कोई जानकारी नहीं होती और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से कैसे परे हैं। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अर्थ आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुआ। और क्योंकि आत्मा की पूर्ति नहीं, संतुष्टि नहीं हो पाती जीवन में, इसलिए मनुष्य कितना भी इंद्रिय भोग कर ले, वो असंतुष्ट रहता है जब तक कि वो आत्मा की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। आत्मा की आवश्यकता है, वो भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहती है। शरीर और मन आत्मा के बाह्य आवरण है। और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जो भगवत गीता में भी हमने स्कंद अध्याय 2 के लिए श्रवण किया हुआ है, शरीर और आत्मा वास्तव में पक्षी और पिंजरे के समान है। पिंजरा शरीर है, अंदर पिंजरे के अंदर बैठा हुआ पक्षी आत्मा है। पिंजरे की साफ सफाई करने से अर्थात इस शरीर को ठीक ढंग से रखने से पक्षी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो हम सभी के भीतर ईश्वर प्रसुप्त अवस्था में परमात्मा रूप में उपस्थित है और आत्मा तब तुष्ट होती है जब उसे भगवान के संबंध में श्रवण, कीर्तन, आध्यात्मिक सेवा करने के लाभ का अवसर प्राप्त होता है। तो ईश्वर के प्रति जो प्रसुप्त स्नेह है वो हम सभी के भीतर है, पर इस भौतिक जगत में वो विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है और इसलिए प्रत्येक संबंध में स्नेह तब तक रहता है जब तक दो एक दूसरे की अपेक्षाएं पूरी करने में समर्थ रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस भक्तिमय योग सेवा वृत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाद हो, विषय हो, वृत्ति हो, वो आत्मा को मुक्त नहीं कर पाती। यहाँ तक कि वो कहते हैं, मोक्षकामी के कर्म भी व्यर्थ हैं क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं देख पाते। अर्थात जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में समाहित हो जाते हैं, उनके पास अवसर नहीं है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करके उनके सर्वाकर्षक स्वरूप के साथ भाव विनिमय करने का। और भौतिकतावादियों के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि यदि वे स्वर्ग भी चले जाए तो उनकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी निवास नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैधानिक विधि के द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए।
और इसलिए दिव्यता तथा दिव्य सेवा कहा गया है, क्योंकि इसका प्रयोग भौतिक उपलब्धियों के लिए करके हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जो भी लाभ होगा वो इस जगत से संबंधित होगा। तो इंद्रिय तृप्ति करना पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के जो व्यक्ति दिखते हैं हमें, उनका सामान्य मार्ग है। पर श्रीमद् भागवत के निर्णय के अनुसार सूत गोस्वामी जी के कथन द्वारा इसका निषेध किया जा रहा है। उनका कहना है, केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति ना अपनाएं। केवल भौतिक लाभ के लिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि भौतिक लाभ अर्थात अपने शरीर की आवश्यकता और सुरक्षा के लिए आपको कर्म नहीं करने जा रहा है। यहाँ भौतिक लाभ का सदुपयोग कैसे किया जा सके, उसकी ओर संकेत किया गया है। श्लोक संख्या 10 में परम सत्य के 3 साक्षात्कार की ओर विषय वस्तु बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, जीव की इच्छाएं केवल इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित न होकर आत्म संरक्षण की कामना से प्रेरित होनी चाहिए, क्योंकि मानव शरीर तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। और यहाँ उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, चाहे राजनीति हो, चाहे परोपकार हो, समाज सेवा हो, परहितवाद का धर्म हो, जिसको धर्म 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 हर वाद में जोड़ दिया गया, ये सभी यदि इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न रंगों का प्रस्तुतिकरण है, तो ये व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हमें राजनीति में स्वार्थपरता दिखने लग जाती है, परोपकार में कार्य में स्वार्थपरता दिखने लग जाती है, समाज सेवा में दिखने लग जाती है, क्योंकि कोई भी वास्तव में जीवन की मूलभूत समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं दिखता। अपने इंद्रिय को संतुष्ट करने के इस प्रयास में सभी कहीं न कहीं स्वार्थपरता में घिरे हो जाते हैं, और भक्तिमय सेवा में निस्वार्थ भाव से सभी एक दूसरे को भगवान के समीप पहुंचाने में सहयोग करते हैं। जैसे कई बार हमने वो चित्र देखा होगा, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इसका उत्तर स्पष्ट करने के लिए एक जीव को जब यमदूतों द्वारा नरक का पहले दर्शन कराया गया, तो वो चित्र भी मेरे पास नहीं है, पर क्योंकि प्रसंग है इसलिए तुरंत स्मरण आ गया। नर्क में भी इतना इतना उन्नत वैभव विलास देखकर व्यक्ति ने कहा, ये नर्क है। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान पहने हुए लोग जा रहे थे, और इस प्रकार से सर्वत्र जैसे जगत का भौतिक सुख दृश्यमान होता है, ऐसे सभी और बहुत ही जगमग प्रकाश, सुंदर उद्यान, अच्छी वेशभूषा में उपस्थित व्यक्ति, जो कि भौतिक शरीर से अलग शरीर प्राप्त होता है आत्मा को, ये विभिन्न लोकों में अपने कर्म के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए। पर जब खाने का अवसर आया नरक में, तो जीव ने देखा कि सभी व्यक्तियों के हाथ में ऐसे जैसे लकड़ी के फट्टे होते हैं वो बंधे हुए हैं, तो अर्थात वो अपना हाथ मोड़ नहीं सकते थे, और सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ सामने आ गए, और वो सभी लोग एक गोले में सर्कल में बैठ गए, पर कोई भी जीव उसको खा नहीं पाया, क्योंकि वो अपना हाथ मोड़ नहीं सकते थे। सब हाथ में ऐसे चम्मच कलछुल तरह का वो चित्र मुझे याद है, क्योंकि वो बहुत सरल तरीके से स्पष्ट कर देता है कि स्वर्ग और नरक, आध्यात्म और भौतिकतावाद में क्या अंतर है, इस विषय को समझने के लिए। तो कोई भी खा नहीं पाया, ऐसे लाके मोड़ के ऐसे खा नहीं पाया। जब जीव ने स्वर्ग का दर्शन किया, तो वहां भी उसको बिल्कुल ऐसी स्थिति दिखी, सबके सभी वही वैभव विलास ऐश्वर्य। उसने कहा, ये तो नरक जैसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा, अभी अंतर देखते जाइए। वहां भी लोग सर्कल में बैठे, गोले में बैठे, उनके भी हाथ बंधे हुए थे, कोई हाथ नहीं मोड़ सकता था। और ये चित्र देखकर जीव भ्रमित होता, इससे पहले ही प्रत्येक गोले में बैठे हुए व्यक्ति ने सामने वाले को, क्योंकि आप हाथ नहीं मोड़ सकते, तो सामने वाले को खिलाना शुरू किया, और इससे सभी तृप्त होकर चले गए। तो भक्तिमय जीवन, ये स्वर्ग और नरक का अंतर बताने के लिए कहा जाता है। ये
हम कह सकते हैं एक संकेत है ये समझने का कि भौतिकता में स्वार्थपरता निश्चित रूप से आती है। हम कह सकते हैं स्वर्ग और नरक दोनों ही भौतिक जगत में आते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर भावों का समायोजन कैसे है? स्वयं के लिए स्वार्थ, स्वार्थ और स्वार्थ। जहाँ है वो इंद्रिय तृप्ति के लक्षण है। जहाँ परमार्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु पहले सामने वाले का परोपकार किया जा सके, वहाँ से जीव इस भौतिक जगत के अनियंत्रित भोग को सही दिशा देने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो आगे श्लोक संख्या 13 में यदि आप देखें, क्षमा कीजिए। यहाँ श्लोक संख्या 13 में वर्णाश्रम का एकमात्र उद्देश्य भक्ति है, इसको वर्णन किया गया। तो सभी वृत्तियों से परे होके परम सत्य की खोज के कार्य में अपने आप को व्यस्त रख के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसको चरम लक्ष्य बना के मनुष्य सुखी हो जाता है इसी भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्तता आने लगती है। हम अपने जीवन के कार्य के केंद्र में भगवान को रखते हैं। हमारे जीवन की दिनचर्या उसी क्रम में होती है। हम उसी प्रकार के रोजगार, हम उसी प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार और अन्यों के प्रति दया करुणा भाव रखने से पहले अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से शुद्ध करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं। आगे भगवान के परम साक्षात्कार स्वरूप को बताते हुए कहा गया कि गुणात्मक रूप से चाहे हम जिज्ञासु के ब्रह्म स्वरूप की बात करें, चाहे योगी जन परमात्मा की बात करें या भक्तगण भगवान की बात करें, गुणात्मक रूप से सब एक है। परम सत्य का अंतिम शब्द भगवान है। ज्योति परमात्मा और ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान। तो परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप कहा जा सकता है। उसी प्रकार निर्विशेष ब्रह्म भगवान का आंशिक स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म अर्थात वो ब्रह्म ज्योति। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें उस पूरे सूर्य का एक अंश कहा जा सकता है। तो परम सत्य के वास्तविक दृष्टा के रूप में हमें ये परम सत्य के जो 3 लक्षण हैं, वो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। जिज्ञासु के लिए क्षमा कीजिए, निर्विशेष के लिए जिज्ञासु ब्रह्म ज्योति के रूप में, योगी जन परमात्मा के रूप में और भक्त भगवान के रूप में इस परम सत्य को प्राप्त करते हैं। आगे स्पष्ट करते हुए बताया गया भगवान की विभिन्न शक्तियों के बारे में। भगवान जो सर्वशक्तिमान है और उनकी विभिन्न शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता का आपस में अंतर है। जब हम पराशक्ति की बात करते हैं, जिसमें हम सभी जीवंत आत्मा आते हैं, तब अपने मूल स्वरूप में रहते हुए परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझते हुए ज्ञाता और ज्ञेय में कोई अंतर ना रखते हुए हम इस जगत में रहते हुए भी अपनी मूल स्थिति पराशक्ति जीवंत है उसको समझते हुए अपनी जीवन वृत्ति को धारण करते हैं, तो भगवान के साथ हमारा संबंध सहजता से बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा के रूप में हमारे शरीर में जो ये शरीर अपना नहीं है, शरीर में स्थित जो आत्म तत्व है वो पराशक्ति का भाग है, भगवान का भाग है। अपराशक्ति ये भौतिक जगत कहा गया है, निष्क्रिय पदार्थ
या अपराशक्ति के रूप में ये प्रकट होता है। तो जीव जब तक ये सोचता है कि वो अपराशक्ति है, प्रकृति के संपर्क में, तब तक वो मोहग्रस्त रहता है। जब वो अपने आप को पूर्ण ज्ञाता से संबद्ध कर लेता है, तब वो मुक्त अवस्था में आ जाता है। तो जीवन में ज्ञान और वैराग्य होना भक्ति से संबंधित, भक्ति जीवन में आ गई है, इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जीवन में भक्ति आ गई है तो ये अपरा, पराशक्ति, शक्तिमान, आत्म, जीव, इन सब का अंतर हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति का अनुगमन कर लेते हैं, अर्थात यदि हम भक्ति मार्ग में हैं तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः हमको प्राप्त हो जाता है। आगे 4 प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख किया गया है। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। जिसमें कर्मी को भौतिकतावादी कहा गया है। ज्ञानी, योगी और भक्त इसी ज्ञान, वैराग्य और भक्त की श्रेणी, भगवत भक्त की श्रेणी है। तो मनुष्य 4 प्रकार के ज्ञानी, कर्मी, योगी और भक्त कहा गया है। और भक्त स्वयं में 3 प्रकार का कहा गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का भक्त उसे कहा गया है जो जीवन में भागवत सुस्थापित व्यक्तित्व बन गया है। द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति उसे कहा गया है जो भक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए 4 तत्वों को देखता है। परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी और ईर्ष्यालु। तृतीय श्रेणी का भक्त जिसे नवदीक्षित भक्त भी कहा गया है, उसे आरंभिक अवस्था में ज्ञान विहीन कहा गया है, क्योंकि वो अपने आप को भौतिक संगति से विरक्त नहीं कर पाता। वो मंदिर में अर्चा विग्रह की जो आरंभिक पूजा की व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसी के प्रति आकृष्ट रहता है। भगवत गीता में भी हमने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के भक्तों को श्रवण किया था, जिसे केवल मंदिर में अर्चा विग्रहों में भगवान दिखे। वो तृतीय श्रेणी का होता है। जिसे भगवत भक्तों में और मंदिर में भगवान दिखे अर्चा विग्रह में, वो द्वितीय श्रेणी का होता है। प्रथम श्रेणी का जीव प्राणी मात्र में, चर अचर में सर्वत्र भगवान को देखता है। तो इसलिए निष्ठावान भक्त बनने के प्रयास के क्रम में कम से कम हमें द्वितीय श्रेणी से तो ऊपर ही होना चाहिए। आगे उस श्रेणी में कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए वर्णाश्रम मार्ग का उल्लेख किया गया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसको उल्लेख करते हुए कहते हैं, 4 वर्ण बनाए गए हैं बुद्धिमान योद्धा के, बुद्धिमान योद्धा के, वैश्य उत्पादक के और श्रमिक वर्ग। तो अपने कर्म और गुण के अनुसार इनका विभाजन किया गया है, जन्म के अनुसार नहीं। बार बार इतना सोशल मीडिया से लेके हर जगह तक व्यक्ति अपना समय नष्ट कर दे रहा है कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है ये कहने के लिए। और श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का आश्रय लेते हुए जिसे स्पष्ट किया, उन्होंने कहा है 4 वर्ण हैं, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। और ये अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित है, जन्म के अनुसार नहीं। सारा व्यर्थ का विवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है इस एक पंक्ति के साथ। और इसी प्रकार जीवन के 4 आश्रम बताए गए, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास भक्त जीवन। वास्तव में विद्यार्थी, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों के साथ भक्त जीवन जुड़ा रहता है। और इन तीनों
आश्रमों को पार करते हुए जीव जब पूर्णतया अपने आप को इस पूरे समय अवधि में अगर जीव ने अपने आप को भक्ति मार्ग पर लगाए रखा, तो उसका चौथा जो आश्रम है वो स्वतः भक्त जीवन बन जाता है। तो जीवन किसी भी तरह विभाजित हो, वर्ण, आश्रम किसी भी तरह विभाजित हो, इससे समाज की प्रगति नहीं होती। जब इस वैधानिक वैज्ञानिक विधि से विभाजित है और प्रत्येक विभाग के लक्ष्य में परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करने का ध्येय है, तब जीवन श्रेष्ठतम हो जाता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक के लिए एकमात्र पंक्ति देते हुए कहते हैं, वर्णाश्रम का एकमात्र उद्देश्य भक्ति है। इन सारे वर्गीकरण का उद्देश्य आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, कृत्रिम आधिपत्य का दिखावा करना नहीं है। कलयुग जिसे कलह प्रधान युग कहा गया है, जिसमें सभी को अधिकार चाहिए, स्वामित्व चाहिए, उसमें सम्यक समरसता बनाए रखने के लिए वर्ण और आश्रम का ये सहज विभागीकरण आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करने का सबसे सर्वाधिक उत्तम, सबसे श्रेष्ठ माध्यम कहा गया। तो इसलिए श्लोक संख्या 14 में भगवान के बारे में श्रवण, गुणगान, स्मरण, पूजन क्यों करना चाहिए, उसको बताते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। आगे श्लोक संख्या 15 में कहा गया, ऐसा करने का परिणाम क्या होता है? जीवन में कर्म की बंधी हुई ग्रंथियां कट जाती हैं और इसलिए कौन बुद्धिमान होगा जो इस संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है और आध्यात्मिकता का ये बढ़ता हुआ क्रम भौतिक बंधन की ग्रंथि को विच्छिन्न कर देता है। तो ये पंक्ति यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में यथारूप लिखी है। सतत सानिध्य बद्ध जीव को आध्यात्मिक बना देता है और बद्ध जीव आध्यात्मिक बनने के इस क्रम में भौतिक बंधन की ग्रंथि से विच्छिन्न हो जाता है। निरंतर भगवान की दिव्य लीला का स्मरण करने से स्वतः ये मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं भौतिक शक्ति के गुण से परे होती। तब जीव जिस कर्म को करता है उसे कर्म योग कहते हैं। तात्पर्य में कहते हैं श्री प्रभुपाद, भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाता है। भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। पर ये सब कर्म और ज्ञान बद्ध जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। और जब हम इसमें अनुरक्त हो जाते हैं तो उसे शुद्ध भक्ति योग कहा जाता है। मिश्रित भक्ति योग नहीं, शुद्ध भक्ति योग। तो जो भी स्वयं को विवेकशील कहलाना चाहते हैं, विवेकशीलता का वास्तविक अर्थ समझना चाहते हैं, उन्हें भगवान के बारे में श्रवण करना, उनका गुणगान करना, उनका ध्यान, उनकी पूजा करना, उनको निरंतर स्मरण करना, इस आचरण का पालन करते हैं। भक्ति की सम्यक विधि यही है। कहाँ लिखा है? भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में। भक्ति की सम्यक विधि यही है। क्या करना? विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा भगवान के बारे में श्रवण, गुणगान, ध्यान, पूजन, निरंतर उनका स्मरण करना। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं विभिन्न वर्णों तथा आश्रम के लोगों के लिए
श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बना के अंततः भक्ति उपासना पद्धति को स्वीकृत अधिकृत किया है। आगे श्लोक संख्या 16 से भक्ति में प्रगति कैसे करें, इसके कारण को, प्रकार को व्यक्त करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जीव इस बद्ध जगत में आकर जन्म जन्मांतर के अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में खो जाता है। कभी पशु योनि में रहेगा, कभी कीट योनि में रहेगा, कभी किसी अन्य योनि में। पशुओं के लिए कहा, पशु योनि के लिए स्पष्ट है, उन्हें परम सत्य परम भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान उनकी रक्षा नहीं करते, पर उस योनि में वो भगवान की जानकारी के लिए वेद शास्त्र पुराण श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान के मुक्त सेवकों की कृपा से धीरे धीरे जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो चेतना में परिशोधन करके अपने आप को पशुत्व से ऊपर, मनुष्यत्व से ऊपर, कम से कम देवत्व में पहुंचने का हमें प्रयास करना चाहिए। देवत्व अर्थात देवलोक की बात नहीं की जा रही है, दैवीय गुणों की बात की जा रही है। तो प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के अवतार के विषय में जानकारी प्राप्त करके शास्त्रों से पुष्टि कर लेने के पश्चात ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी के कह देने से किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, ईश्वर के अवतारों के बारे में शास्त्र में पहले से वर्णन है। ईश्वर जब अवतार लेते हैं तब समस्त दिशाएं और दशाएं मंगलकारी हो जाती हैं, और ईश्वर जिस शरीर में अवतार लेते हैं उसके विभिन्न लक्षणों के द्वारा इसकी पुष्टि होती है कि ये ईश्वर का अवतार है। तो कोई जन्म लेने के बाद ईश्वर नहीं बनता, जन्म से ही ईश्वर होता है। भगवान के भक्त कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें ईश्वर कहे, और जो स्वयं को ईश्वर कहलाने की इच्छा रखते हैं वो कभी भगवान और भगवान के भक्त नहीं हो सकते। प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार चैतन्य महाप्रभु को सभी लोगों ने भगवान कहा, पर वो सदैव भक्त बने रहे। इस भौतिक जगत में लोग भक्त इसलिए बनाते हैं ताकि वो शाश्वत भगवान परम सत्य से नहीं, स्वयं से संबंध कर सके। तो भक्त बना के स्वयं को भगवान कहलाने का अनाधिकृत कार्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे, और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें उन धूर्तों से आगाह रहने के लिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा ऐसा आचरण किया गया। आगे भगवान अपने भक्तों को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि उनके समान मुझे कोई अन्य प्रिय नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवत नाम लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने और सुनाने के लिए लोगों का समय और उनका भाव केंद्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं कि जो मेरे नाम का, मेरी लीला का, मेरी शिक्षाओं का श्रवण करके आचार और प्रचार करते हैं, उनके जैसा मुझे कोई अन्य प्रिय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान की महिमा जब एक वक्ता द्वारा सुनाई जाती है, श्रोता योग्यता धारण करते हुए धीरे 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 भक्तों के संग में श्रवण करके और सेवा करके भगवान और भगवान के भक्तों की
स्वयं उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है जिससे वो भगवान की महिमा को सुनाने के योग्य बने। तो इसलिए इसे क्रमिक परंपरा कही गई है। श्रवण करते करते जीवन में ऐसी निष्णात सिद्धता आ जाती है कि जीव अपने आप को इसमें अनुरक्त बता सकता है। और श्लोक संख्या 17 इसी अध्याय 2 का, जो हम लोग प्रतिदिन मंगलाचरण में करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यत्यंतस्थो य भद्राणि विधीनोति विधुनोति सुयस्यताम्। क्या कहा गया है? प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो परमात्म स्वरूप स्थित भगवान जो सभी के हृदय में है, वो सत्यनिष्ठ जिनका स्वाभाविक समर्पण हो गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनके भीतर से भौतिक भोग की इच्छा को भगवान द्वारा हटा दिया जाता है क्रमशः, जिससे भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न व्यक्ति समयांतर पर इन कथाओं को अन्यों को कहने में स्वयं को सामर्थ्यशाली प्राप्त करे। तो इस सप्ताहांत की क्विज, जो 4 क्विज है, वो आपको स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 तक, जो भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य लिखा गया है, जिसे हमने यहाँ पर संक्षिप्त में श्रवण करने का प्रयास किया है, इसी विषय वस्तु पर आधारित रहेगी। अगले सप्ताहांत की क्विज के लिए श्लोक संख्या 18 से आगे तक का विषय रहेगा। तो मेरा अनुरोध है, यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तकों से श्रवण करें, श्रील प्रभुपाद पठन करें श्रील प्रभुपाद के इन तात्पर्यों का, अन्यथा इस सत्र का लाभ उठाएं। इसको श्रवण करने के पश्चात आप पुनरावृत्ति की तरह प्रश्नोत्तरी का आश्रय लेने का, प्रश्नों का, इस पुनरावृत्ति को समझते हुए प्रश्नोत्तरी का उत्तर देने का प्रयास। तो अभी के लिए इस सत्र को हम समाप्त कर देंगे यहीं पर। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।